नमस्कार। मेरा नाम है कृष्ण कुमार। आप सभी क्लास 7th के विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग सेंटर पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एसएसटी की एक बुक यानी सामाजिक अध्ययन की एक बुक जियोग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यह वीडियो पार्ट 1 होगी और टोटली एनसीईआरटी पर बेस्ड होगी। पार्ट 2 आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि यह वीडियो आप जैक बोर्ड से पढ़ रहे हो या फिर सीबीएसई से पढ़ रहे हो, दोनों बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आप दोनों पढ़ें, दोनों सीखें, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट दिए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक और बात, मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। एक शिकायत ये है कि आप लोग वीडियो को बिना लाइक किए चले जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। साथ में ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आपकी सारी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके, ठीक है। और एक और काम कीजिए कि अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके, भाई फ्रेंड्स, जो भी दूर दूर तक के रिश्तेदार हैं, सबको ये वीडियो भेज दो कि यही है मेरे सर जिनसे मैं पढ़ता हूँ, है ना। दूर दूर तक फैला दो वीडियो को, मतलब आग के जैसा फैला दो, क्योंकि मज़ा आने वाला है ना, है। चलिए, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। और बाबू, अगर कोई डाउट रहता है, इसके बावजूद भी ऐसे मैं कोशिश करूंगा आपको एक भी डाउट ना लगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट का रिप्लाई दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लग जाती है ना, तो वीडियो पे आप कमेंट कीजिएगा कि सर वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी वीडियो और बनाया कीजिए, हमें अच्छा लगता है, हम पढ़ेंगे ही आपसे, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं और भी वीडियो आपको बनाने के लिए, आपको देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपको और भी वीडियोस देता जाऊं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब क्लास की शुरुआत करते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। अरे, इन्वायरमेंट जानने से पहले बच्चों, हम कहाँ रहते हैं? ये पीछे किसकी इमेज दिख रही है? अर्थ की इमेज दिख रही होगी ना। हाँ, सभी बच्चे जान रहे हैं, ये तो सर पृथ्वी है। आप हमें झूठ बोलते हैं, यही इन्वायरमेंट है क्या? मैं कहूँगा नहीं जी, और भी चीजें हैं जानने को। चलिए, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये एक जंगल दिख रहा है आप लोगों को, जहां से नदी या एक झरना क्या है, बह रही है ना। बच्चों, पृथ्वी के अंदर ही बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। पृथ्वी में जीवन, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जीवन कैसे संभव हुआ, कैसे यहाँ लोग रहे, आखिर बाकी ग्रहों में लोग, बाकी प्लैनेट्स में लोग क्यों नहीं रहे, आखिर क्या खास बात है, इसके बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो घबराइएगा नहीं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आराम से बैठ जाइए और मजे से पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें एक इमेज दिखाई देती है, जहां पर क्या है जी, ये आपको क्या मिल रहा है? पानी बहता हुआ मिल रहा है, पत्थर मिल रहे हैं, ये सारी की सारी इन्वायरमेंट, सॉरी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, आपको हरी भरी चीज़ें, एक बहुत ही बढ़िया मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है ना, पेड़ पौधे दिख रहे हैं। चलिए, अभी इन सारी चीज़ों का जिक्र करूंगा मैं बच्चों, ठीक है, अभी सारी चीज़ों का। अभी ये देखिए, ये क्या है? यह क्या है? यह सारी की सारे बहुत सारे जानवर मैंने यहाँ लगाए हैं आप लोगों के लिए। देखिए तो, हाथी है, देखे हैं ना, शेर है, देखे हैं, जेबरा है, इधर चिड़िया उड़िया उड़ रही है ना। और भी जानवर जो छूट गए हैं वो मैंने नहीं लगा पाया, इंसानों को भी मैंने नहीं लगाया। लेकिन अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ बाबू, ये हमारे आसपास दिखाई देती है या नहीं देती? आप देखेंगे जंगल आसपास दिखाई देता है, थोड़ी दूर जाइएगा कहीं झरना दिख जाएगा, क्या हम इसे आसानी से देख सकते हैं? ना, देख सकते हैं, बिल्कुल। नदी तो दिखती है आसपास, है ना। ये जानवर भी आसपास दिखते हैं। कुछ कहेंगे सर हम शेर कहाँ देख लेंगे, तो मैं कहूंगा आप चले जाइए, कहाँ, बेतला नेशनल पार्क चले जाइए, वहां शेर आपको देखने को मिल जाएगा। और कहेंगे सर हम नहीं जाना चाहते वहां, तो मैं कहूंगा रांची चले जाइए, बिरसा जैविक उद्यान, वहां देख लीजिएगा, है ना, और मांझी में, वहां देख लीजिएगा। चलिए, अब ये घर भी हम लोग देखते हैं अपने आसपास, सारी चीजें देखते हैं ना अपने आसपास, घर भी दिखाई देता है। कुछ लोग तो घर में रहते भी हैं, मतलब ऐसे घर में, कुछ लोग ऐसे घर में नहीं भी रहते हैं। खैर, कुछ हमारे आसपास जो छोटे घर हैं वैसे में भी रहते हैं ना, इधर देखो कुछ ऐसे घर में भी रहते हैं, है ना। चलिए, अब ये सड़क भी आप देखते होंगे, आपके आसपास दिखाई देती है। अगर ये सड़क नहीं होती तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, है ना। ये आसपास दिखाई देती है आपको। ये बसेस भी आपको दिखाई देते हैं, जो एक जगह से आपको आपके घर से गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर ले जाने में, ले जाने का काम करती है। हाँ, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ी सी इधर उधर इश्यूज चल रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा, परेशान नहीं होंगे,
ठीक है, ये ऐसे आदमी भी आपको नजर आते हैं अपने आपके आसपास, है ना। अब आते हैं बाबू एनवायरनमेंट की। ये सारी चीजें आपको क्यों बताया? क्योंकि जो भी आपको आसपास दिखाई देती हैं वो सभी की सभी क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, अभी आगे बताएंगे। ये जितनी भी चीजें आपको बताया, चाहे जंगल, पेड़ पौधे, या फिर बस दिखाया, रोड दिखाया, घर दिखाया, ये सारी की सारी चीजें किसके हिस्से हैं? पर्यावरण का हिस्सा है। आगे आने वाले अभी जस्ट नीचे आपको बताएंगे जब आगे अगले स्लाइड में हम लोग बढ़ेंगे। बाबू अब देखिएगा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी, ये कहाँ से आया? ये जो इन्वायरमेंट वर्ड था ये आया कहाँ से? बाबू यह एक फ्रेंच वर्ड जिसको हम लोग एनवायरनर या फिर एनवायरनर, यहाँ आप देख पा रहे होंगे एनवायरनर या फिर डबल एन वाला एनवायरनर, एक फ्रेंच में एक वर्ड होता है जो क्या मीनिंग देता है जी? नेबरहुड, यानी पड़ोस मीनिंग देता है। यानी क्या मीनिंग देता है? पड़ोस। यानी एनवायरनर या फिर एनवायरनर का मतलब क्या होता है? पड़ोस। अब ये जितनी भी चीजें आपको बताई, जंगल बताया, बस बताए, रोड बताया, घर बताए, ये क्या आपके आसपास में नहीं नजर आते? बिल्कुल नजर आता है। पेड़ पौधे नजर आते हैं, पानी नजर आता है, यानी जो भी आपके आसपास में नजर आता है वो सभी के सभी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वे सभी की सभी क्या है? एनवायरमेंट है। ये क्या है? ये एनवायरमेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब चलेंगे किसकी? एनवायरमेंट की डेफिनेशन पर। क्या कहता है एनवायरमेंट की डेफिनेशन? इंग्लिश में पहले पढ़ लेते हैं। द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यानी अभी मैंने बताया कि अगर किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, अगर ये जीव जंतु हैं या ये हम हैं, इधर जानवर वानवर हैं, है ना, ये चार पैर वाले जानवर, कैसे जानवर मैं बना रहा हूं? एक सेकंड, मैं अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ। ये एक लड़का है, मैं अपनी नहीं करूंगा, ये एक लड़का है ना, टेंटन टेंटन टेंटन, इसके चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े, है ना, ये पेड़ पौधे बन गए। इधर छोटे छोटे जीव जंतु है ना, ये जीव जंतु हो गए, है ना, ये रेंग रहे हैं, ये खरगोश है ना, ये जा रहा है ना, इधर बड़े बड़े हाथी वाथी हैं, है ना। ऐसे कैसे क्या बना दिया मैं? चलो, ये हाथी है। माफ कीजिएगा बच्चों, मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है और यहाँ पर तो ड्राइंग हो भी नहीं रही है। रीजन ये है कि थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है। खैर, ड्राइंग हो भी नहीं रही है। यानी अगर एक लड़के के आसपास में या एक लड़की के आसपास में या फिर किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति, ये सभी की सभी क्या है जी? एनवायरमेंट है। क्या क्या है? पर्यावरण है। यानी कोई भी जीवित इंसान के चारों ओर अगर कुछ भी चीज पाया जाता है तो वो क्या है? पर्यावरण है। कोई दिक्कत यहां तक? आशा करेंगे बच्चों पर्यावरण आप समझ गए होंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, यानी किसी जीवित प्राणों के प्राणी या लिविंग, ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग के चारों ओर पाए जाने वाला, चाहे वो जगह ही क्यों नहीं हो, वस्तुएं क्यों नहीं हो, या फिर पेड़ पौधे ही क्यों नहीं हो, सभी के सभी क्या है? पर्यावरण है। अब बात करते हैं बाबू पर्यावरण के पार्ट के बारे में। अब पर्यावरण की पार्ट की बात करेंगे तो पर्यावरण, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। मैं बात करूं बाबू, पर्यावरण जो है हमारे चारों ओर कैसी चीजें दिखाई देती हैं? पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। क्या पेड़ पौधे इंसान बनाता है क्या? नहीं। इसको कौन बनाता है? इसको नेचर बनाता है। कौन बनाता है जी? नेचर बनाता है, यानी प्रकृति बनाती है इसको। किसको? पेड़ पौधे को। ये पेड़ है ना, ठीक है, ऐसा कहाँ है? अरे पूरी की पूरी ड्राइंग गायब हो गई। चलिए मैं बना दे रहा हूं। ये पेड़ है, ये पेड़ पौधे, इसे कौन बनाता है? इसे कौन बनाता है? इसको कौन बनाता है? नेचर बनाता है। कौन बनाता है जी? नेचर बनाता है, प्रकृति बनाती है इसे। अब मैं बात करूं बाबू कि अगर आप बस देखे होंगे ना, ये बस, ये बस है ना, ये बस को कौन बनाता है? ह्यूमन बनाता है। कौन बनाता है? आदमी लोग बनाते हैं इसे। कौन बनाता है? आदमी बनाता है। लेकिन बाबू एक बात मुझे बताइए, यह तो हमारे चारों ओर दिखाई देते हैं, यानी पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं और क्या दिखाई देते हैं जी? बस भी दिखाई देते हैं, घर भी दिखाई देते हैं। घर कौन बनाता है? आदमी बनाता है ना।
तो ये दोनों चीजें दिखाई देती हैं। तो यानी हमारा एनवायरनमेंट क्या है, इन दोनों का क्या है जी, कॉम्बिनेशन है। यानी जो मैनमेड ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं वो भी, और नेचर द्वारा बनाए जाते हैं वो भी, इन दोनों चीजों को अगर मिला दें तो हम लोग का क्या निर्माण हो जाता है जी, एनवायरनमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, एनवायरनमेंट बन जाता है। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? यानी नेचर के द्वारा बनाई गई चीजें और ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीजें, दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, एनवायरनमेंट के अंतर्गत आएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? आशा करेंगे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यानी अगर बात करें, जो आप पेड़ पौधे देखे होंगे वह भी इन्वायरमेंट के अंतर्गत है, बसें भी इन्वायरमेंट के अंतर्गत है, घर इंसान बनाता है, घर भी इन्वायरमेंट के अंतर्गत है, सड़कें इंसान बनाता है, सड़क भी इन्वायरमेंट के अंतर्गत है। ये सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, एनवायरमेंट के अंतर्गत आएंगी। कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कहता है कि यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का क्या है जी, मिश्रण है। यानी यह जो जो भी इस एनवायरमेंट जो है हमारा, ये सभी के सभी किसके द्वारा है, मानव निर्मित और पर्यावरण प्राकृतिक दोनों का एक मिश्रण है, यानी मिक्सचर है ना। चलिए, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां, उनके अनुसार बनाई गई रचनाओं सम्मिलित है। मेरे बच्चों, एक बात मुझे बताइएगा, एनवायरनमेंट में मैंने आपको क्या बताया कि सभी की सभी चीजें जो आपके आसपास दिखाई देती हैं वो क्या है, पर्यावरण है। कोई दिक्कत नहीं है। अब पर्यावरण में भी मैंने बताया कि कुछ चीजें प्रकृति बनाती है और कुछ चीजें इंसान बनाता है। तो अब बात करेंगे किसकी, प्रकृति की। प्रकृति कौन कौन सी चीजें बनाती है? तो बाबू प्रकृति दो तरह की चीजें बनाती है, बायोटिक, अबायोटिक। अब बात करेंगे सर बायोटिक क्या है, अबायोटिक क्या है। बायोटिक का मतलब ये हुआ कि जीवीय, जैसे प्रकृति का ही देन है ना कि यहाँ छोटे छोटे चूहे, शेर, अब ये क्या इंसान बनाता है क्या? नहीं ना, ये सारी चीजें नहीं। जितने भी जीव आपको जीव जंतु जानवर दिख रहे हैं, ये सभी के सभी कौन बनाता है जी, ये जीव जंतु जानवर कौन बनाता है? जितने भी लिविंग थिंग है, जितने भी एनिमल्स हैं, ये सभी के सभी कौन बनाता है? ये प्रकृति बनाता है। और प्रकृति दो तरह से, अब बताइए, पहाड़ को किसने बनाया? पहाड़ को भी प्रकृति ने बनाया है ना। अभी आगे चर्चा करेंगे, पहाड़ को भी प्रकृति ने, लेकिन पहाड़ क्या है, जीवित नहीं है, जीवित नहीं है। अब जमीन, पठार जो है, पठार समझता है, जमीन समझता है ना, जमीन, ठीक है, जमीन समझ लीजिए। जमीन को किसने बनाया? तो प्रकृति ने बनाया। जमीन क्या इंसान बना सकता है? कभी नहीं बना सकता है। भले उसके ऊपर में टाइल्स लगा सकता है, टाइल्स लगाना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, लेकिन जमीन नहीं बना सकता है। यानी जो चीजें इंसान नहीं बनाया, ठीक है, जिसको प्रकृति ने बनाया, जिसको नेचर ने बनाया, वो क्या है, वो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है। लेकिन जो लिविंग नहीं है, जिसको प्रकृति ने तो बनाया, नेचर ने तो बनाया, लेकिन क्या है, वो जीवित नहीं है। जैसे पहाड़, पत्थर, नदी, झरने, क्या ये जीवित हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम लोग अबायोटिक इन्हें कहेंगे, और इन्हें क्या कहेंगे हिंदी में, अजीवीय कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात करें बायोटिक कौन होगा जी, तो बायोटिक में आ जाएगा कौन, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सभी के सभी किस में आ जाएंगे जी, बायोटिक में आ जाएंगे। क्योंकि ये जिंदा हैं, ये सांस लेते हैं, है ना, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, ये सभी के सभी क्या है, जीवीय में आ गए। यानी प्रकृति का दो चीजों का निर्माण करता है, बायोटिक और अबायोटिक। यहां तक समझ में आई बच्चों? आशा करेंगे यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक बार रिपीट करते हैं, क्या है जी, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें मिलती है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है ना। सॉरी, प्राकृतिक एनवायरनमेंट की अगर बात करें, एनवायरनमेंट के हमने दो पार्ट पढ़े, माफ कीजिएगा, एनवायरनमेंट के हमने दो पार्ट पढ़े। कौन कौन? एक जो मैनमेड के द्वारा बनाई जाती हैं, और एक क्या है, एक नेचर के द्वारा दी जाती है। नेचर के द्वारा दो तरह की चीजें बनाई जाती हैं, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है अबायोटिक, यानी जीवीय और अजीवीय। जीवीय में जिंदा जीव जंतु आएंगे, और अजीवीय में जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, मिट्टी हो गया, ये सारी चीजें आएंगे जो लिविंग नहीं है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जो लिविंग नहीं है वो अबायोटिक में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं, देखिए बाबू, यहाँ पर जो है ना, अभी आपको मैंने बताया कि जीवीय यानी बायोटिक कौन है, बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बात करूं जैसे प्लांट एंड एनिमल, अभी मैंने बताया था कि पादप, पेड़ पौधे भी जीवित हैं और एनिमल भी जीवित हैं। ये सभी के सभी किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया। यानी ये जो एनवायरनमेंट है ये प्रकृति के द्वारा बनाया जा रहा है ना, ये भी तो हमारे आसपास है, एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया जा रहा है। इसलिए ये कौन से में जाएंगे, ये बायोटिक में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अबायोटिक में कौन जाएंगे, यहाँ देखिए, अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे
ये क्या लिख दिया, लैंड, आप यहाँ छोड़ दीजिए, ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। जैसे मैं अगर बात करें जमीन हो गया, ठीक है, यानी जमीन को क्या है, अगर बात करें माउंटेन, पहाड़ जो है इंसान बनाया है, जीवित थोड़ी है, वो प्रकृति के द्वारा बनाएगी, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकृति के द्वारा पहाड़ बनाएगा, जमीन बनाएगा ना, झरने बनाएंगे, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं ना, ये सभी के सभी अबायोटिक, अजीवी हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक सेकेंड। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको कंपोनेंट दिखाने वाला हूँ, हिंदी वाले परेशान नहीं होंगे, हिंदी में भी मैंने लेकर के आया है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। यानी अभी मैंने आपको बताया था बाबू, जो भी चीज़ें अभी मैंने आपको बताया वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। देखिए कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मैं बताऊँ तो बाबू कितने तरह से बना है, एनवायरनमेंट कितने तरह से बना है, ह्यूमन मेड से बना है ना, नेचुरल से बना है ना। नेचुरल में कौन कौन सा आएगा जी, एयर आएगा, आपने बनाया है क्या ये हवा, नहीं ना, हमने बनाया क्या, नहीं, ये किसने दिया है, ये नेचर ने दिया है हमें। ये पानी किसने बनाया है, नेचर ने दिया है। ये लैंड किसने दिया है, ये नेचर ने दिया है। ये जो घर आपने बनाया है, लेकिन यह ज़मीन किसने दिया है, नेचर ने दिया है। इधर आप देखें यहाँ पर जो छोटे जीव जंतु इधर हैं, लिविंग थिंग्स अगर मैं बात करूँ, ये आपको दिख रहा है अभी है नहीं, यहाँ पेड़ पौधे छोटे छोटे दिख रहे हैं, यहाँ एक बगुला या हंस जो है तैरता हुआ नजर आ रहा है ना, यह क्या है, यह किसने बनाया, यह नेचर ने बनाया। अब बाबू इसके बाद अभी आपको हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर के बारे में भी जानना है, आगे बताएंगे इन चीज़ों के बारे में क्या है। अब ह्यूमन मेड की अगर बात करें, इन्वायरमेंट की, ह्यूमन मेड बिल्डिंग बनाया, यह भी तो हमारे आसपास मिलते हैं ना जी, ह्यूमन मेड आसपास नहीं नजर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ये देखिए है ना, बिल्डिंग्स हमारे आसपास। ये पार्क याद रखिएगा, पार्क नेचुरल नहीं है। पार्क अगर आपसे पूछ दे तो आप कहिएगा ह्यूमन मेड है, क्या है जी, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ब्रिज, ब्रिज किसने बनाया, इंसान ने बनाया, एक जगह से ये नदी पार करने के लिए या फिर कुछ भी जगह को पार करने के लिए। रोड किसने बनाया, इंसान ने बनाया, ठीक है। ये स्मारक, मोन्यूमेंट्स की अगर बात करें, स्मारक जैसे में ये ताजमहल, ताजमहल संगमरमर का बना है, ये कुतुब मीनार, आपने वो गाना सुना होगा, सुनो ना संगमरमर, है ना, तो ये संगमरमर से बना है। ये फैक्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, ये किसने बनाया है, ये इंसानों ने बनाया। लेकिन इसके अलावा भी एक और कंपोनेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसका, एनवायरनमेंट का, यानी एक और भाग होता है खुद, वो होता है ह्यूमन, वो खुद ही मानव होता है। अगर मैं बात करूं, वो खुद मानव ही है, जो एक अलग कंपोनेंट है, किसका जी, एनवायरनमेंट का, क्योंकि मनुष्य का एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है। देखिएगा एक आदमी होता है, उसका एक परिवार होता है, उसके एक समुदाय होता है, कम्युनिटी होता है, उसका एक धर्म होता है, उसके शिक्षा वगैरह ग्रहण करता है ना, उसके पास पैसे वैसे क्या है, वो राज अभी क्या बोलते हैं, चुनाव उनाव में भी अपना जो भी नेतागिरी में अपना योगदान देता है ना। अभी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए बाबू, क्या आपने देखा है कि किसी जानवर, एक इंडिविजुअल का, जिसका परिवार हो, जिसका एक समुदाय हो, कि हम ये समुदाय से हैं, हम फलाने से हैं, हम तो फलाने धर्म को मानते हैं जी, आप इस धर्म को मानते हैं, हम एजुकेशनल, क्या कोई जानवर ये बोलता है कभी कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, क्या कहता है कोई जानवर कि मुझे इतने पैसे दीजिए, नहीं। क्या कोई जानवर कहता है कि मैं सत्ताधारी करूंगा, मैं राज को चलाऊंगा, मैं पूरे देश को चलाऊंगा, कभी नहीं कहता। बाबू ये इंसान ही एक ऐसा कंपोनेंट है पूरे एनवायरनमेंट का, जो एक अपने आप में एक स्पेशल माना जाता है, कि विशिष्ट माना जाता है, ठीक है, एक स्पेशल माना जाता है। क्यों माना जाता है जी, क्योंकि इसके पास अपना तो होता ही, इसके पास परिवार भी होता है, इसका समुदाय भी होता है, इसका धर्म भी होता है, इसके शैक्षिक संस्थान भी होते हैं ना, साथ में क्या होते हैं, इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो इसके पास रुपया पैसा धन दौलत की भी बातें होती हैं। साथ में ये पॉलिटिशियन, अभी देख रहे होंगे आप, बंगाल में चुनाव चल रहा है, असम में चुनाव चल रहा है, लोग चुनाव में रैलियां में थोक थोक करके बाहर आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको शासन चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, उनको रूलिंग करने के लिए एक जगह चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए वो कहाँ आ रहे हैं जी, इसलिए वो अपने पॉलिटिकल सिचुएशन में अपना ज़्यादा का ज़्यादा भागीदारी निभाते हैं, और वो कोई और नहीं होता है, पॉलिटिकल सिचुएशन में ज़्यादा जो भागीदारी निभाता है वो कौन है, ह्यूमन होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब इन सभी चीज़ों को फ्रेश करके हम लोग अगली स्लाइड में जो देखेंगे, हिंदी वाला स्लाइड में, उसको क्लियर से समझेंगे। चलिए अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए बाबू, पर्यावरण के घटक मैंने आपको बताया कौन कौन से घटक हैं, प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, और खुद ही एक मानव है।
मानव क्यों है जी? क्योंकि यह व्यक्ति का सब कुछ होता है। क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, इसका परिवार होता है, इसका समुदाय होता है, इसका धर्म होता है। समुदाय समझते हैं ना? देखिए देखिए यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग हैं ना एक ही धर्म को मानने वाले। इसका धर्म होता है, आप देखे होंगे, ये देखिए क्रिश्चियन धर्म का चल रहा है ना, ये देखिए हिंदू धर्म का चल रहा है, ये आपका मस्जिद है ना, ये आपको मुस्लिम धर्म को प्रतीत है। ये आप देखें तो और भी धर्म की चीजें हैं, मुझे यहाँ से क्लियर इमेज नहीं दिख पा रही है ना, ये बहुत सारी धर्म यहाँ दिख रहा है। उसके बाद करें तो यहाँ क्या है, शैक्षिक है, स्कूल वगैरह है ना, आर्थिक है, पैसा वैसा, बैंक बैंक आप जानते होंगे। राजनीतिक, अगर बात करें बाबू कि राजनीतिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण की अगर बात करें, अगर किसी भी हालत में इस देश का पीएम नहीं होते तो कौन चलाता देश को? समस्याएं थी ना। तो ये कौन करता है? इंसान करता है। इसीलिए, और ये इंसान हमारे आसपास भी नजर आते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? एक पर्यावरण का घटक मानते हैं, एक पर्यावरण का अंग मानते हैं। ठीक है यहाँ तक? मानव निर्मित ये सारी चीजें जो आप मोबाइल देख रहे हैं मानव निर्मित है, पार्क में घूमने जाते हैं मानव निर्मित है, मनुष्य अपने अनुसार पार्क में लगाता है ना, बेंच लगाता है, पेड़ पौधा अपने अनुसार लगाता है ना, पूल देखे हैं मानव निर्मित है, इमारतें मानव निर्मित है ना, उद्योग मानव निर्मित है, जो भी इंडस्ट्रीज है ना। अब बात करेंगे स्थल मंडल। अब प्रकृति के द्वारा भी बनाई गई कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने बताया था, जल हमने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया, वायु प्रकृति ने बनाया, जमीन प्रकृति ने बनाया है, और जो खास जगह जहां पर सभी जीव जंतु रह सकते हैं वो प्रकृति ने बनाया है ना। ये सारी चीजें पर्यावरण के घटक हैं। आशा करते हैं यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। आगे हम लोग जानेंगे कुछ खास चीजों के बारे में। अब यहां से देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नेचुरल एनवायरनमेंट की अगर बात करें, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी मिलकर के प्राकृतिक एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं, यानी प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो भी चीजें आपको प्रकृति से मिलने वाली चीजें हैं, जैसे पेड़ पौधे, भूमि, जल, वायु, है ना, ये जीव जंतु, ये सभी की सभी प्रकृति ने बनाया है। इसे क्या आपने जमीन को बनाया? नहीं। जल को बनाया? वायु को बनाया? नहीं। पेड़ पौधे बनाया? क्या नहीं बनाया। पेड़ पौधे भले लगा सकते हैं लेकिन आप नहीं बना सकते। जीव जंतु को आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। ये कौन बनाया? नेचर बनाया। कौन बनाया जी? नेचर बनाया, नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है इसे। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। जो भी हमारे आसपास प्रकृति के द्वारा दी गई एनवायरनमेंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये सभी के सभी जो है आपको कहाँ है? नेचुरल एनवायरनमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आप इस आराम से इन चीजों को पढ़िएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। ये अब यहां से बाबू आपको लिथोस्फेयर के बारे में भी जानना है। लिथोस्फेयर क्या है मैंने आपको बताया था। अब देखिए बाबू, ध्यान से सुनिएगा ना। ये अर्थ है। क्या है ये? अर्थ है। यकीन है? अर्थ वाले इमेज फिर से लेके चलें क्या? अब आप जानते हैं कि इसमें कितने तरह की एक जमीन पाया जाता है ना, जहां पर पहाड़ वगैरह सारी चीजें पाई जाती है ना। दूसरा पानी पाया जाता है, जिसमें जो समुद्र वगैरह है ना। उसके बाद में इधर आपका चारों ओर क्या पाया जाता है जी? एयर पाया जाता है ना। ये सारी चीजों को, तो जमीन वाला जो भाग है बाबू, उसको हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं, यानी स्थल मंडल कहते हैं। अभी आगे इनके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। आइए पढ़ते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो जमीन का ऊपरी भाग दिखाई देता है आपको, जो कठोर है, वो क्या है जी? स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यह चट्टान एवं खनिज से बना होता है। मैं अगर बात करूं तो आप यहाँ देखेंगे, इट मेड अप रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, एक सेकेंड, क्या है जी? ये रॉक्स एंड मिनरल्स से बने होते हैं ना चारों। उसके बाद में अगर बात करें तो ये मिट्टी पतली लेयर से ढका होता है। अगर बात करें, मिट्टी की पतली लेयर से ढका होता है। इट कवर बाय अ थीन लेयर ऑफ क्या जी? सोइल, यानी एक पतली लेयर से एक ढका होता है। इसके साथ में ये पहाड़, पठार, मैदान आदि, ठीक ना। ये जितनी भी चीजें, अब देखिए, पहाड़ में अगर आप जाएंगे तो जमीन ही तो मिलेगा, पठार में जाएंगे जमीन ही मिलेगा, मैदान में जाइएगा जमीन मिलेगा, घाटी में आप गए होंगे कभी घूमने के लिए तो वहां पर भी जमीन मिलेगा। ये सभी की सभी क्या है? ये सभी के सभी क्या है? लिथोस्फेयर के अंतर्गत आते हैं, यानी स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने बताया था अर्थ के कितने भाग होते हैं। अगर मैं बात करूं तो जमीन वाला भाग होता है, पानी वाला, जिसे जमीन वाला भाग को हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं। जो पानी वाला भाग है उसको हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। और जो चारों ओर जो एयर है उसको हम लोग एयर क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। वो आगे अभी बताएंगे। ठीक है, चलिए। अब कहता है कि यहां तक आपने बताया था कि मैदान, घाटी, विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियों महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। यह स्थल मंडल का वह क्षेत्र, क्षेत्रा हो गया यहाँ पर, गलत है, ये क्षेत्र की जगह जहां पर हमें वन, ये कृषि है बाबू, याद रखिएगा, ये गलत लिखा है यहाँ पर भी। कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक क्या है? स्रोत है। बाबू एक बात बताइए,
ये जमीन का भाग है ना। इधर तो पानी है, आपने पता होना चाहिए आपको कि लगभग 70% क्या है जी, पानी है। आप भी जानते हैं कि समुद्र है ना। बाकी ये जो जगह बचता है, ये मैंने ज़्यादा नहीं बना दिया, चलिए यहाँ तक ले लीजिए आप, इसको फिर से मान लीजिए। ये यहाँ तक क्या है, ये पानी है, ये पानी है ना। ये पानी, इधर क्या है, इधर पहाड़ी इलाका है। इधर क्या है जी, इधर पहाड़ी इलाका है। ये पठार है ना, ये है, ये वो है ना, मैदान है, ये पठार है, ये घाटी है। अब बाबू इसी में से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग अपने यहाँ की बात करें तो बहुत सारे अनेकों कोयला की खदानें आपको मिलेंगी। इसी में ना खनिज निकलता है, इसी में ना हम लोग खोदते हैं। जमीन वाला भाग में खोदेंगे ना कि पानी वाला भाग में खोदेंगे, बताइए तो। पानी वाला भाग में खोद नहीं सकेंगे, नहीं खोदने सकेंगे, तो खुला जमीन में खोदेंगे तो वहां क्या मिलेगा जी हम लोगों को, खनिज मिलेगा, है ना। खनिज किधर था जी, इधर ही हम लोग पढ़े थे कहीं कि खनिज है। अब मान लीजिए कि पशुओं को चराना है, फॉर एग्जाम्पल पशु के लिए कहीं लेकर के जाना है, तो क्या पानी वाला भाग में घास चराने के लिए लेके जाएंगे, यही भाग में ना लेके जाएंगे, है ना। खेती करना है तो पानी में करेंगे, नहीं, जमीन वाला भाग में करेंगे। यानी लिथोस्फेयर में हम लोग किस लिए यूज करते हैं जी, अब घर बनाना है बाबू, तो घर हम लोग जमीन में ना बनाएंगे कि पानी में घर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। खनिज कोयला खोदना है तो पानी में खोद पाएंगे, नहीं, जमीन में खोद पाएंगे, है ना। अब अगर मैं पूछूं कि लिथोस्फेयर का काम क्या है, तो लिथोस्फेयर में हम लोग खनिज संपदा पाते हैं, यानी मिनरल्स पाते हैं। और ठीक है, घास वाले जगह हम लोग को लिथोस्फेयर में ही मिलता है, पशुओं को चराने के लिए, है ना। उसके बाद में भूमि भी हम लोगों को यही मिलता है, घर वर बसाने के लिए भी हम लोग यही करते हैं, खेती भी हम लोग इसी में करते हैं ना। वन भी हम लोगों को इसी में मिलता है, जमीन वाला भाग में, पानी वाला भाग में नहीं मिलता है। आशा करते हैं बाबू लिथोस्फेयर समझाने में आप लोगों को मैं कामयाब रहा हूँ और आप लोग लिथोस्फेयर समझ भी गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हाइड्रोस्फेयर की। बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही जानदार भी है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, ये आपकी क्या है, अर्थ है। अर्थ का 70% क्या है बाबू, पानी है। क्या है जी, जल है। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, जल, ठीक है, जल है। यानी जल वाले भाग को हम लोग, ये जो जल वाला भाग है, जल को मैं ब्लू से इंडिकेट करता हूँ, ये जो जितना भी आपका 70% जल है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर। हिंदी में क्या कहते हैं, जल मंडल। कोई दिक्कत यहाँ, यहाँ सभी तरह के, अगर आप देखें कि यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, ठीक है, नदी, झील, समुद्र, सागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है बाबू। ये सभी अगर बात करें ना, तो जितने भी लिथोस्फेयर में वो सभी आते हैं। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि सिर्फ समुद्र का जल ही आता है लिथोस्फेयर में, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपके जो बगल से, आपके घर के आसपास से जो नदी गुजरती है, यह भी लिथोस्फेयर में आता है, क्योंकि इसमें भी क्या है, पानी रहता है। ठीक है, आपके आसपास में जो झील है वह भी लिथोस्फेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी यह भी जलमंडल के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। अगर बात करें मछलियाँ की, अनेकों जीव जंतु, है ना। हम लोग भी बिना पानी के रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं ये हाइड्रोस्फेयर आप समझे होंगे। यानी हाइड्रोस्फेयर, जल से घिरा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। यानी जल का क्षेत्र को, जल के क्षेत्र को, यहाँ के छूट गया है ना, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी बच्चों। चलिए अब बात करेंगे एक फाइनली बट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखते हैं उसके आगे भी अगर कुछ होगा तो आगे भी बताऊंगा। अब बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। मैंने आपको बताया था बाबू कि किसी भी अर्थ पे जिंदा रहने के लिए, सॉरी, किसी भी अर्थ पे मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी जीव को अर्थ पे जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, जमीन चाहिए जहां वो रहेगा, पानी चाहिए जहां जिसे वो पिएगा, और हवा चाहिए जिसे वो सांस लेगा। अब देखो, लिथोस्फेयर से उसे जमीन मिल गई, हाइड्रोस्फेयर से उसे पानी मिल गई, है ना। अब हवा भी तो चाहिए। तो मैं बता दूं आपको कि अर्थ के चारों ओर क्या है, एक एयर का एक लेयर है, एक एयर का एक लेयर है, जिसमें एयर ही है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। ये अर्थ है, अगर मान लो इसे मैं अर्थ कह देता हूँ, EARTH, यानी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है जी, एक पतली परत है। आप देखें, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। यानी चारों ओर अर्थ को घेरता है, वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। इसी में तरह तरह की गैसें पाई जाती हैं बाबू। अगर बात करें, नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, और भी गैसें पाई जाती हैं, आर्गन पाया जाता है, ठीक है, बहुत सारी गैसें इसमें पाई जाती हैं।
ठीक है, जिसमें से अगर मैं इसको पढूं, यह गैसें, यह जो एटमॉस्फेयर है, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने चारों ओर इसे थामे रखता है। बाबू, अर्थ के पास एक बल है, एक फोर्स है, जिसके कारण, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। यह क्या करता है, यह अपनी ओर चीजों को खींचता है। ठीक है, जब आप देखते होंगे कोई बॉल आप ऐसे हवा में छोड़ दीजिएगा इस तरह से, तो वह बॉल जमीन पे नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ के पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ के पास में पृथ्वी के पास में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण, और इसी के कारण से ये जो एयर है ना, इधर चारों ओर, अर्थ के चारों ओर जो एयर है, इसको वो क्या करके रखा है जी, खींच करके रखा है बच्चों। ठीक है, यानी वायुमंडल किसके कारण से है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण से। अब यह क्या करता है, यह बाबू बहुत सारी काम करता है। आप 7 में है, अभी आपको जो एटमॉस्फेयर का एक स्पेशल चैप्टर है, उसमें मैं बताऊंगा कि ये क्या क्या करता है ना। एटमॉस्फेयर की अगर बात करें बाबू, तो एटमॉस्फेयर यह हमें क्या करता है, सूर्य से झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमें रक्षा करता है। अब बताइए, सन से बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रे भी आती हैं, बहुत ज़्यादा हीट आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद में क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, हम तक बहुत कम हीट पहुँच पाता है। अब जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे हीट भी बढ़ता जाता है, आप देखते होंगे। इसी वायुमंडल में जलवाष्प के कण यानी वाटर वेपर, ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे डस्ट भी मौजूद होते हैं, गैस भी मौजूद होता है ना, और वाटर वेपर भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है बाबू। इसी में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, और क्या होता है साथ में, जलवायु यानी क्लाइमेट में परिवर्तन होता है। आगे बताएंगे कि क्लाइमेट और मौसम, सॉरी माफ कीजिएगा, वेदर एंड क्लाइमेट में क्या फ़र्क है, मौसम और जलवायु में क्या फ़र्क है, आगे आने वाले चैप्टर में बताएंगे। सीधा सीधी एक बात जान लीजिए कि अभी का सिचुएशन को हम लोग मौसम बोलते हैं, और यही लंबे समय तक अगर चलता रहे तो उसे हम लोग जलवायु बोलेंगे, इंग्लिश में उसे क्लाइमेट बोलेंगे। ठीक है, चलिए, अगर लंबे समय तक चलता है तो, जैसे बरसात का सीजन, गर्मी का सीजन, इन सब को हम लोग जलवायु बोलते हैं। लेकिन आज मौसम थोड़ा सा गर्म है तो इसे हम लोग मौसम कहते हैं। ठीक है, आज पानी मार दिया तो ये मौसम के अंतर्गत आ गया। चलिए बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, यह तीनों चीज़ों को आपको समझाया। आशा करते हैं यहाँ तक आपकी सारी बातें समझ में आई होंगी, और यदि कोई बात डॉट रहता है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बाबू, एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि एक बात देखिएगा ना, जस्ट फोर की बायोस्फेयर, एक नाम आपने सुना होगा। ठीक है, बायोस्फेयर क्या चीज़ है मैं आगे आपको बताऊंगा भी, बट फिर भी मैं एक छोटी सी डायग्राम लेता हूँ। यानी एक, अगर मैं बात करूँ, एक अर्थ का लिथोस्फेयर वाला हिस्सा, हाइड्रोस्फेयर वाला हिस्सा और ऑक्सीजन यानी एटमॉस्फेयर वाला हिस्सा, तीनों मिलेगा वही ना जीवन संभव होगा। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये अलग अलग रह जाएगा, लिथोस्फेयर अलग रहेगा, हाइड्रोस्फेयर अलग रहेगा, एटमॉस्फेयर अलग रहेगा, तो क्या यहाँ जी पाएगा? इसको हवा ही नहीं मिल रहा है, पानी ही नहीं मिल रहा है, इसको पानी मिल रहा है तो इसको यहाँ ज़मीन ही नहीं मिल रहा है, इसको ज़मीन मिल रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, नहीं रह पाएगा। तो ये कहता है कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण भाग होता है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर, ठीक है, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, द प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। It's a narrow zone of the earth where land, water, and air interact with each other to support the life. ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ आपको मैं इसी चीज़ को आगे वाले भाग में, मतलब जस्ट इसके अगले स्लाइड में बता रहा हूँ कि बायोस्फीयर क्या है। ठीक है, तुरंत आपको मैं बता रहा हूँ, अभी परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, क्लियर करते हैं इसे। चलिए जी, आइए अब यहाँ देख लीजिए बच्चों, यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आप देख पा रहे हो लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी जमीन वाला हिस्सा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? स्थल मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्थल मंडल कहेंगे। चलिए अगला मैं लेता हूँ अगले कलर से, ये हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है जी? ये जल वाला हिस्सा, पानी वाला हिस्सा, जल मंडल है ना। उसके बाद अगला लेंगे ब्लैक से, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ये है आपका कौन सा? वायुमंडल। क्या है जी? ये वायुमंडल है। आप देख पा रहे हो बच्चों, हिंदी में इसे वायुमंडल कहते हैं। अब देखिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। ये सभी के सभी अगर अलग हैं तब जीवन संभव नहीं है, लेकिन जहां पर ये तीनों मिल जाते हैं, देखिए इसका ये भाग यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए तो इतना छोटा सा एक भाग जा रहा है ना, इतना छोटा सा भाग है ना, जहां पर क्या आ रहा है? ये लिथोस्फीयर भी इतना दूर आ रहा है,
हाइड्रोस्फीयर भी आ रहा है, यानी इसको जमीन भी मिल रहा है, यहाँ पर पानी भी मिल रहा है और इधर हवा भी मिल रहा है। यही जगह में जीवन संभव है बाबू, यहीं पर किसी भी जीव का जीना संभव है। अदरवाइज ये तीनों चीजें अगर नहीं मिलेंगी तो कोई भी जीव जिंदा नहीं रहेगा। अब जरा सोचिए ना, एटमॉस्फेयर में सिर्फ हवा मिलेगा, क्या हवा पी के जीव रह लेगा? कहाँ रहेगा? जमीन रहेगा ही नहीं। अगर पानी रहेगा ही नहीं, रह लेगा? या फिर पानी में ही सिर्फ रह सकता है क्या? अगर हवा ही नहीं मिले उसे, जमीन ही नहीं मिले, रह जाएगा? या फिर जमीन में रह पाएगा? हवा और पानी दोनों नहीं मिले, नहीं रह पाएगा। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो वहीं पर जीवन क्या है? संभव है। वहीं पर किसी जीव जंतु को जीना संभव है। और इसी छोटे से जीव को, या सॉरी, इसी छोटे से जगह को हम लोग क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। और हिंदी में क्या कहते हैं जी? जैवमंडल। क्या कहते हैं? जैवमंडल। समझ में आया बच्चों? अब आपको समझ में आया लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, समझ में आया? चलिए, समझ में आया है बच्चों, तो आप वीडियो को बेझिझक लाइक कीजिए और जितने भी दोस्त, भैया, भाई, दीदी, जो भी आपके पढ़ते हैं, सब तक वीडियो को पहुंचाइए और कहिए कि यही है हमारे सर जो इस वीडियो को इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं हमारे लिए और हम तक पहुंचाते हैं वीडियोस को। एकदम दबा के शेयर करो, हर जगह ये वीडियो हर एक मोबाइल में चलना चाहिए, है ना? समझ गए? चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। ओहो, इट्स टाइम फॉर HW, यानी होमवर्क का समय आ गया है। अभी भागिएगा नहीं, अभी इन सारी चीजों के बारे में समझाएंगे। अभी और भी चीजें हैं आपके लिए, ऐसा नहीं कि होमवर्क का समय आ गया तो भाग गए, नहीं जी, अभी इसमें समझाना बाकी है। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको एनवायरनमेंट में बताया, क्या बताया जी? कि हमारे चारों ओर, देखिए यहाँ हिंदी में लिखा है बच्चों, घबराइएगा नहीं ना, हिंदी और इंग्लिश में डिफाइन इट, परिभाषित करें, है ना? इधर देखिए हिंदी में लिख दिया, इधर अंग्रेजी में लिख दिया। एनवायरनमेंट के बारे में बताया कि सभी हमारे पास क्या है, जो भी आसपास नजर आते हैं वो सभी के सभी क्या है? एनवायरनमेंट है, ठीक है। उसके बाद बायोटिक के बारे में बताया, अबायोटिक, बायोटिक क्या है। उसके बाद मैंने बताया था इन्वायरमेंट में दो तरह की चीजें नजर आती हैं, एक प्रकृति के द्वारा बनाई गई, एक इंसानों के द्वारा बनाई गई, है ना? अब इंसानों के द्वारा बनाएंगे तो वो अपने वर्क के अनुसार बनाता है, वो अपने काम के अनुसार, अपने जरूरत के अनुसार बनाता है। लेकिन नेचुरल क्या है, नेचर क्या है? वो दो तरह के इन्वायरमेंट बनाता है। कौन? बायोटिक और अबायोटिक। जैसे अगर बात करें बायोटिक में कौन से जीव जंतु, पेड़ पौधे आ जाएंगे। अबायोटिक में कौन आ जाएंगे जी? पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, झरने, फलाने ढिमकाने, है ना? जो भी सांस नहीं लेते हैं, जीवित नहीं रहते हैं ना। अब नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, यानी प्रकृति के द्वारा बनाया गया, है ना। लिथोस्फेयर के बारे में बताया, यानी जमीन वाला जगह लिथोस्फेयर। एटमोस्फेयर के बारे में बताया, ठीक है, क्या था जी? हाइड्रोस्फेयर कौन था? पानी वाला जगह। एटमोस्फेयर कौन था? यानी एटमोस्फेयर कौन था, बताइए तो जरा। एटमोस्फेयर था आपका हवा वाला जगह, यानी वायुमंडल। इधर लिखा हुआ प्रकृति, पर्यावरण, स्थलमंडल। इसमें एक और चीज छूट गया मेरे प्यारे बच्चों, बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर को आप लिख लीजिएगा, यानी बायोस्फीयर को आप क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा, है ना। लिख लीजिएगा। यहाँ पे जी के बाद में क्या आ जाएगा? जी के बाद में आ जाएगा एच, एच के बाद में आपका एक आ जाएगा बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर लिखा नहीं रहा है, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बायोस्फीयर यानी है, उसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जैव मंडल। हिंदी में जैव मंडल नहीं लिख पाएंगे बाबू, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जैव मंडल। वैसे चलिए ना, जैव मंडल, अच्छी राइटिंग तो नहीं बनेगी बट आई विल ट्राई। चलिए, जैव मंडल, इन सभी को आप परिभाषित करके आइएगा बच्चों, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक की सारी वीडियोस में जो भी बातें आपने कही, मैंने कही, आपने सुनी, वो सारी की सारी बातें आपको क्या समझ में आई होंगी। और ऐसा ही, इसी उम्मीद के साथ कि आप इस HW को कंप्लीट करके मुझे वापस भेजेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आपको भेजना है ना। और चलिए आगे देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अगर मैं कहूँ तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, यानी आप वीडियो को पूरा देखे हैं। बच्चों, लर्निंग सेंटर बाय कृष्णा सर, लर्निंग सेंटर को आपको पहला काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। वो बेल आइकन दबाने के बाद में ऑल को जरूर सिलेक्ट कीजिएगा, जो ऑल आता है ना, ऑल सिलेक्ट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना दोस्त हैं सबको शेयर कीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और वीडियो पे अपनी कमेंट छोड़िएगा। अगर इस तरह की वीडियो आपको और चाहिए तो आप कहिए हमसे कि यस सर, हमें और भी इस तरह की वीडियोस चाहिए, आप इस तरह की वीडियोस बनाते रहिए, तो मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।